हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि फाइनली जो है हमने हमारा जो रूम है वो फाइनल कर लिया है। तो अभी जो है हम लोग जाने वाले थे, मतलब कि फ़ाइनल करने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने भी बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही मुझे खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली जो है इतने टाइम से जो हम लोग परेशान थे वो परेशानी जो है अब ख़त्म होने वाली है। तो आज का व्लॉग जो है वो पूरा देखना। तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या कैसे है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप ही ज़रूर से करना। और आप लोगों को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत सारे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो मैं जब भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ या परेशान होती हूँ तो जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मैं वापस से थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आ जाती है। तो आज जो है मैं बहुत ही खुश थी। तो फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। हस्बैंड ने, मतलब मैंने कहा था इनसे कि जब आप ऑफिस से निकलोगे तो मैसेज कर देना, तब तक हम लोग रेडी हो जाएंगे। लेकिन इनके आने से पहले ही मैं तो सारे काम ख़त्म करके शाम के बच्चों को भी रेडी कर चुकी थी और यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ रेडी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे फेस की हालत देखो, इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं ना मुझे, ढेर सारे। क्योंकि अभी जो है रूम ढूंढने के चक्कर में ना डेली हमारे बाहर के चक्कर लगते हैं और खाना जो है बाहर का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जब भी मैं ज़्यादा ऐसा कुछ रेगुलर बेसिस पे खा लेती हूँ ना तो मेरे फेस की ऐसी हालत हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बच्चे बाहर ही खड़े थे, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ लू चल रही थी, मतलब गर्म हवा चल रही थी। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि अंदर ही चल लो पापा, तो मतलब ऊपर आ जाएंगे। लेकिन बच्चों का ऐसा है ना कि जब तक गाड़ी आने से पहले से खड़े रहते हैं और गाड़ी आने के बाद पापा जब तक इनके ऊपर नहीं आ जाए ये लोग यहाँ से हिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आ गए थे पतिदेव और आज हमें जाना है रूम फाइनल करने के लिए। और यहाँ पे ये अभी तक कन्फ्यूज़न में ही है, पता है, अभी तक कन्फ्यूज़न में ही था कि ये सही डिसीजन है या नहीं है, मतलब वहाँ रहना सही होगा या फिर गांव में ले लेते या फिर हम वहाँ ले ले। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न में रहने से नहीं होता है, एक ना एक डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है, बट आपको एक उस पर तो आना ही पड़ेगा। और फिर पता है क्या होता है इनके साथ कि अगर हमने कोई डिसीजन ले भी लिया मतलब बहुत ज़्यादा इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद, और अगर कोई इनसे आगे कह देना कि अरे ये चीज़ नहीं सही है वो चीज़ सही है, तो फिर इनका दिमाग जो है ना थोड़ा सा वैसे हो जाता है, अच्छा इसने ये कहा तो ये देख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ है कि मतलब किसी ने इनको बताया होगा कि यहीं पे गांव में एक जो है मकान वो खाली है, तो आप वो देख लो, इतने दूर क्यों ले रहे हो, शहर में दिक्कत हो जाएगी आपको जाने आने में, ये वो। तो इस चक्कर में ना ये फिर कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वहीं चल लो, हम वहीं देख लेते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड कर लेंगे, एक दिन और टाइम ले लेते हैं। तो ये मतलब थोड़ी सी ऐसी कन्फ्यूज़न में चल रहे थे और मुझे ना ऐसे सिचुएशन पे बड़ा गुस्सा आता है। और पता है वो मकान जब हम मतलब चलते चलते हमने देखा, अंदर से नहीं देखा, वो मकान काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा आंगन है। और मतलब अगर ये कहीं चले जाए ना तो अकेले इंसान डर के मतलब रह भी नहीं सकता, ऐसा है। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो होगा नहीं, और अगर हम कहीं चले गए ना हफ्ते 10 दिन के लिए ताला लगा के तो चोरी भी हो जाएगी, तो ये वाला हाल है। तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि एकदम ही बहुत बड़ा हो। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने जहाँ हमें घर लेना है वहाँ के लिए। और अभी भी इनके मन में थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, पता नहीं मतलब क्या हो जाता है इनको, कभी कभी तो सब सही रहेगा, कभी कभी पता नहीं इनको होता है क्या, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं। खैर मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि हमें अभी जहाँ पे हम रेंट ले रहे हैं उनसे जो है बात भी करनी थी, सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। तो हम लोग पहुँच गए थे जो पेट्रोल पंप वाले अंकल हैं उनके पास में, क्योंकि हमें वहीं पे जाके सारी चीज़ें करी। इस बार हम घर पे नहीं गए थे क्योंकि बार बार ऐसे जाना भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो उन लोगों ने बोला था कि आप आराम से आ सकते हो, आप 2 बार आओ 3 बार, आपको जितनी बार मर्जी आप देख के जाओ, तसल्ली करके जाओ, फिर लेना, लेकिन खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम यहाँ पे
बैठे, अंकल से बात की, फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, चीज़ें बताई। कई बार क्या होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ समझाता है, ख़ास करके आपसे बड़ा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती है क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए कहते हैं कि समझदार और बड़े बुज़ुर्गों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर अंकल जो हैं उनके बेटा मतलब उनके बेटे बहू जो वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा रहे थे अपने मतलब 2 पोते हैं उनके, तो छोटा की एज की हैं, तो वो हमारे लिए एक मतलब फ़ादर फिगर के जैसे हुए। तो हम लोगों ने, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको वापस से झलक दिखा दे रही हूँ कि हमने कौन-सा रूम फ़ाइनल किया। तो जो फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड गए थे ना, सुबह देख के आए थे और फिर वापस शाम को गई थी मैं देखने के लिए। तो वो रूम हम लोगों ने फ़ाइनल किया, क्योंकि हमने जितने भी रूम देखे ना उधर मतलब ये थोड़ा-सा ऊपर तो है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 2 रूम, किचन है, हॉल है, और ये सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा। बच्चों को खेलने के लिए भी स्पेस है, सब कुछ है। और मतलब जब हम लोग बैठे थे तो फिर अंकल ने उन लोगों को भी बुलाया था वहीं पे, तो बैठ के हम लोगों ने बात करी काफ़ी। मतलब देखो, बाकी तो जब आप रहते हो तभी आपको पता चलता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है कि आप किसी से मिलते हो ना, तो आपको एक पता चल जाता है। कई होते हैं जो कि उनके अंदर ऐसा, अरे हम तो मकान मालिक है, ये तो किराएदार है, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इतने सिंपल लोग थे, ऐसे बात कर रहे थे ना जैसे कि हम और आप हो, तो एकदम वैसा ही था। तो बहुत अच्छे से बात करी, और जहाँ तक मुझे अभी तक लग रहा है कि जैसे हम जयपुर में रहे इतने सालों तक और कभी हमें ये फ़ील नहीं हुआ कि हम किराएदार हैं या किसी चीज़ की दिक्कत, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ से अभी तक तो यही लग रहा है। बाकी तो देखो जब रहूँगी तब मैं बताऊँगी। और वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि हमें किराएदार नहीं चाहिए, हमें बस हमारी फैमिली का ही मेंबर चाहिए, आप आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या है ना, वो 6 महीने पहले उनका मकान बना, उससे पहले वो खुद ही रेंट पे रहते थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि जब हम किराएदार होते हैं तो मकान मालिक का कैसा बिहेव होता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बच्चे आपस में खेल लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे जैसा मतलब चाहिए था। तो सारे मकानों को देखने के बाद यही एक था जो कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद था। मतलब जब वो फर्स्ट डे देख के आए ना, उसके बाद वो कह रहे थे कि अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है देखना। वो तो मैंने बोला कि चलो अभी फाइनल नहीं हुआ है तो देख के आते हैं। तो फाइनली हो चुका है। यहाँ पे मेरे बच्चे इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि फाइनली हमें रूम मिल चुका है। तो काफ़ी देर हो गया बात करते करते, फिर हम लोग बस अब निकलने वाले हैं। तो आज बहुत खुश थी मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या ही मिल गया हो, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुश थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए थे, खाना पैक कराना था। आज हमने यहाँ पे खाना खाया नहीं, पैक करवा लिया था और घर पे जाके खाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आशी भी इतनी ज़्यादा खुश थी, सब मतलब हम सभी बहुत खुश थे कि चलो इतने दिनों की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। आई होप कि हम यहाँ पे आए और सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा रहे, बस यही जो है मतलब मन में है कि सारी चीज़ें जो है अच्छी रहे। क्योंकि हम भी रहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि सामने वाले को कंप्लेन हो। और जाहिर सी बात है, देखो रिश्ते तो दोनों तरफ से ही चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, आप कैसे भी रहोगे तो आपको कहेगा हाँ ठीक है, और तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए खाना पैक करा लिया और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और इतने दिनों बाद फाइनली हमें हमारा रूम जो है वो मिल चुका है। रूम तो मैं अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि दोबारा हम लोग गए भी नहीं, और फर्स्ट डे जितना मैंने शूट किया था वो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो जब हम शिफ्ट होंगे तो उसके बाद ही जाके मैं आपको दिखा पाऊँगी। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी पसंद आया हमें। देखो वैसे एक रूम ले सकते थे हम, लेकिन क्या होता है ना, जब मम्मी आती है ना तब बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे मतलब जयपुर में भी एक रूम था, हमारा बड़ा रूम था, ये भी नहीं रहते थे, लेकिन तब भी मम्मी का ऐसा रहता था कि 2 रूम होना चाहिए। तो इस वजह से भी हमने सोचा था कि अब हम जहाँ भी लेंगे तो कोशिश करेंगे 2 रूम हो, लेकिन ये हमें बजट में ही मिल गया हमारे, तो इस वजह से हमने ले लिया। बाकी आप लोग अगर कुछ इससे रिलेटेड जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। और सही डिसीजन लिया या नहीं मैंने, ये भी मुझे बताना, क्योंकि बहुत कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मुझे भी यही वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा।
और मेन चीज़ ये है कि मेन रोड पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके अलावा ना वहाँ पे 3 स्कूल भी है जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और जिनके यहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं उनके बच्चे भी उन्हीं में से जाते हैं एक में। तो अभी बस हमें स्कूल का डिसाइड करना है। खैर अब तो छुट्टियां ही पड़ गई हैं, तो अब जो है एडमिशन तो बच्चों का जुलाई में ही होगा। और ये भी है कि पास में है तो बस वगैरह की या चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। मार्केट जो है वहाँ से, मतलब कि जो मेन मार्केट सुमेरपुर का है वो भी वहाँ से 10 से 15 मिनट का ही डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। और ये है कि इनको दूर पड़ेगा क्योंकि इनका जो ऑफिस है ये गांव की तरफ पड़ता है और हम जो है उधर शहर की तरफ है। तो स्कूटी हमें लेनी पड़ेगी जो कि सबसे ज़्यादा अभी मेन है शिफ्ट होने के बाद। तो अभी बोल दिया इन्होंने सबको कि अगर पता चलता है कुछ तो बताना स्कूटी के लिए। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो कि शायद से मैंने नहीं दिखाया था। हमारी एनिवर्सरी हुई, मतलब हम अपनी एनिवर्सरी पे उदयपुर गए थे ना, तो मेरे पति देव ने जो मुझे गिफ्ट दिया था हमारी एनिवर्सरी की, तो ये वही साड़ी है। मैंने शायद बताया था पर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो आज ना मैंने मतलब मैं पैक का सामान निकाल रही थी ना, तो वो दिख गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ना बैम्बू सिल्क है। आप लोग बताना कितने की होगी। लेने मतलब जब मैंने ख़रीदा ना इसको उस टाइम पे पता नहीं क्या ही था। वो लोग इतने अच्छे से आपको इन्फ्लुएंस करते, इतने अच्छे से बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है बस यही है। तो मतलब हम दोनों ने ले लिया, एक बार भी सोचा भी नहीं। और उसके बाद जाके ना मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मतलब महंगा ले लिया ऐसे करके। हालांकि ये बैम्बू सिल्क बताया था, जैसे रेशम वाले होते हैं ना सिल्क, तो उन्होंने बताया था कि पूजा वगैरह में नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो कीड़े से बनते हैं। ये वाले जो सिल्क होते हैं ये शुद्ध माना जाता है। और साथ ही अगर आप इसको पहन के बोर हो गए हो तो आप इसको रिटर्न करते हो तो आपको हाफ़ रेट जो है वापस मिल जाएगा। खैर वो तो चलो अलग बात है, और कौन ही जाएगा रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ना ये रिसाइकल होके वापस से बन जाते हैं। तो ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे ये ना मुझे एकदम कॉटन सा फील देता है। आप लोग बताना साड़ी कैसी लगी और ये कितने तक की होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना ये महंगी लग रही है थोड़ी सी। और पता है सबसे बड़ी बात, साड़ी ना मैं ना के बराबर ही पहनती हूँ और ख़रीदी सिर्फ साड़ी जा रही हूँ। अभी मैं मेरे घर से आई हूँ तब भी वहाँ से 3-4 साड़ियाँ हो गई, फिर एक मैंने ये ख़रीद ली। तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने क्यों ली। हालांकि अब मैं सोच रही हूँ जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, थोड़ा सा अच्छा घर है, थोड़ा अच्छे से सब कुछ रखूँगी तो फिर मैं पहना करूँगी साड़ियाँ। वैसे हम सोचते हैं लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो फिर वही हो जाता है। तो इस साड़ी को ना मुझे रेडी करवाना है, और जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करा के फॉल लगा के, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ेंगी और फिर मैं कानपुर गई या गांव गई कहीं भी गई तो फिर वहाँ मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी अभी जब मैंने वापस से देखी। तो बाकी तो अभी देखते हैं पहनने के बाद कैसी लगेगी, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। हमने जो रूम डिसाइड किया वो आप लोगों को कैसा लगा डिसीजन, वो भी बताना। और कौन कौन एक्साइटेड है हमारा शिफ्टिंग ब्लॉग देखने के लिए और पूरा रूम देखने के लिए। मुझे पता है आप लोग भी जो कि मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ साथ मेरी जर्नी देखी है, तो वो लोग भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि मुझे मिल जाए रूम, क्योंकि मैं रियल में बहुत परेशान हुए हम लोग, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और फिर उसमें हम लोगों को डेली जाना पड़ रहा था, मतलब हम लोग, मैं हुई हूँ, बच्चे भी हुए हैं और हस्बैंड भी हुए हैं, क्योंकि उनको भी ऑफिस से आने के तुरंत बाद ही निकलना पड़ता था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाता था। तो यही है। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।